सरकार कहती है बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, क्या खाक बेटियां बचाओ? यहाँ जो बेटियां बेहोश हो रही है मैडम, क्या सरकार को उनको नहीं बचाना चाहिए? जब घर में बेटियां पढ़ रही हैं उनको बचाने की क्या जरूरत आ रही है मैडम? उनको क्यों नहीं मर जाने देते उन बेटियों को पेट में? मैडम आप लोग हमारे को क्यों नहीं बचा रहे हो? हम जिंदा हैं आज, हम सांस ले रही हैं आज, हमारे जीवन का क्या? पहले तो बोला आपको 3 महीने के लिए आपकी नियुक्ति की गई है, उसके बाद में आपको जैसे कि हम सब नर्सिंग की हुई है, ठीक है, कोरोना में उसके बाद, लेकिन मैडम उसने हमसे हर काम करवाया, डेंगू का कार्य करा लिया, पोलियो की सारे काम करवा लिया मैडम, ठीक है ना? जब हमें 3 महीने के लिए रखा, 3 महीने से बाद में क्यों रखा? पहले क्यों नहीं निकाल दिया फिर मैडम? तब तक भी हम हमारे से काम करवा रही, और वेतन सिर्फ 7,900 रुपए। 7,900 रुपए में आज किसका घर चलता है ये बताओ? आज 7 अप्रैल को ये महंगाई की रैलियां निकाल रहे हैं अशोक गहलोत, और उसी महंगाई में हम 7,900 में यहाँ पे काम कर रहे हैं 1 साल से। क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि इस महंगाई में 7,900 में हमारा घर कैसे चलेगा? और 3 महीने के लिए लिया, जबकि 1 साल से हम उसी 7,900 में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ नाइंसाफी थी, और नाइंसाफी की है, दिए भी नहीं मैडम, और दिए भी नहीं है। 6 महीने से 7-8 महीने से हमारी वेतन भी नहीं आया अभी तक। गली मोहल्ले में लोग कहते थे बेटे की फलाने की बहू सरकारी नौकरी। मैडम सरकारी नौकरी छोड़ो, प्राइवेट के लायक भी नहीं रहे। सरकार ने हमें कहीं के लायक नहीं रखा मैडम। इस नौकरी को देखकर, इस नौकरी से निकाल के मैडम हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। बहनों को बोलती हूँ, बहनें ठीक है, तुम्हारे बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर थोड़ी अपने घर जाओ। सरकार को मैडम 1 तारीख से लेके अब तक होश नहीं आया। सरकार बाढ़ महल में जा जाके अपने घोषणाएं कर रही है। सरकार से यहाँ अपना कोई आदमी नहीं भेजा जाता क्या मैडम? हम लोग मैडम भूखे प्यासे पूरे दिन हो गए, पूरी रात हो गए, हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मैडम हम सड़कों पे उतर आए हैं। हमें बचाने की बात ना की जाए, सरकार को बोलो बेटियों को खत्म किया जाए मैडम, बिल्कुल जड़ से हमें ना पढ़ाया लिखाया जाए। 3 महीने का एक्सटेंशन, कभी 2 महीने का एक्सटेंशन, ऐसा नहीं हो पाएगा हमें। हम लोग जीएनएम की है, हमने डिग्री ली है, पैसे दे के डिग्री नहीं ली, हमने मेहनत करके डिग्री ली है, और 7 महीने से हमें तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। तो भी हम लोगों ने वैक्सीनेशन जो राजस्थान सरकार का उच्च स्तर तक पहुंचा है, वो सब कोविड स्वास्थ्य सहायक की देन है। सीएचए एकता, हम हमारा हक मांगते हैं। हमें मैडम राजनीतिक स्तर से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी नौकरी चाहिए। हमें कांग्रेस भाजपा नहीं चाहिए, हमें हमारी नौकरी चाहिए। राजनीति में नहीं जाना, हमें हमारी नौकरी चाहिए। वो चाहे गहलोत सरकार किसी भी तरीका, कोई भी तरीका अपनाए, वो हमें हमारे नौकरी से मतलब है। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमें कोई राजनीति से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ हमारी नौकरी चाहिए। हमें कांग्रेस बीजेपी का नेता नहीं बनना है, नहीं बनना है, हमें सरकारी आदमी बनना है, और सरकार में रह के सरकार के लिए काम करना है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमें थोड़ा सा इस मुद्दे के बारे में जानकारी दीजिए, क्यों ये आंदोलन हो रहा है, क्यों हजारों की तादाद में नर्सिंग कर्मी बैठे? राजस्थान के अंदर लगभग 9 से 10 महीने पहले जब कोरोना चरम पे था, तब राजस्थान सरकार द्वारा 28,000 नर्स ग्रेड 2 व एएनएम की सीएचए के रूप में, कोविड स्वास्थ्य सहायक के रूप में भर्ती की गई थी, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर सारा काम किया था स्वास्थ्य विभाग का, चाहे वो सैंपलिंग हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे सर्वे हो, दवा वितरण हो, कुछ भी, मतलब आशा, एएनएम, एमओ, लैब टेक्नीशियन, सब काम सीएचए से करवाया गया। हमारा जो कार्यकाल था वो सिर्फ 31 जुलाई 2021 तक का था। सरकार ने अपनी सहूलियत को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए, वह हमारे कार्य करने की क्षमता को देखते हुए समय समय पर हमारा एक्सटेंशन 2 से 3 बार बढ़ाया। अब 31 मार्च 2022 को राजस्थान सरकार ने हमारा कार्यकाल समाप्त करके 28,000 नर्सेज के परिवार को उजाड़ा है। 28,000 नर्सेज से रोजगार छीन के इनको बेरोजगार नर्सेज का दर्जा दिया है। इसी जगह राजस्थान सरकार को इन्हें नर्स ग्रेड 2 का दर्जा देकर संविदा कैडर में शामिल करना चाहिए था। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब सरकार ने आपको नियुक्त किया था तो किन शर्तों पे किया था? सरकार ने एक विशेष परिस्थिति में हमें नियुक्त किया था, जिसमें हम मतलब पूरा देश, पूरा विश्व तबाही मची हुई थी। उस समय में राजस्थान में सीएचए के मतलब लगाए थे, नर्सिंग स्टाफ को लगाया था जो नर्सिंग कोर्स किए हुए थे, और उनको लगाने के बाद राजस्थान नर्सिंग जो स्टाफ लगाए थे सीएचए, उसके बाद राजस्थान वैक्सीनेशन में टॉप पे था। राजस्थान कोरोना महामारी का तोड़ निकाल लिया था। राजस्थान का मॉडल पूरे विश्व में जा रहा था। वो अगर किसी की वजह से जा रहा था, इन सब की वजह से जा रहा था, वो किसी एक गहलोत की वजह से नहीं जा रहा था। उस समय मेहनत इन सब ने मेहनत की थी, तब वो राजस्थान का मॉडल पूरे विश्व में छाया था। और आज इन्हीं हम सब लोगों के साथ, क्योंकि जिस समय बहन को भाई पानी नहीं पिलाता था, तो हमने उसके जाके नाक से सैंपल लिए, मुंह से सैंपल लिए थे। जिस समय माँ को बेटा
पानी देने नहीं जाता था, माँ के हालात में पूछने नहीं जाता था, लाश हो जाती थी तो उसको और ही जला दिया करते थे। उस टाइम हमने उनके जाके वैक्सीनेशन किया, उनको जाके दवाएं दी, उनकी जान बचाई, तो उनकी भावनाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पूरे समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम गाँव में प्रति गाँव में 2-2 हैं, तो 2-2 राजस्थान के हर गांव में फैले हुए लोग हम हैं। तो हमारी जो मांग है वो हमारी मांग तो इतनी सी है कि हमें स्थायी कर दो, क्योंकि हमें एक विशेष परिस्थिति में एक यूज एंड थ्रो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार नहीं था। और नरेंद्र मोदी जी ने तो ये तक कहा था कि जो 100 दिन का काम कर लेगा उसको मतलब विशेष दर्जा दिया जाएगा। हमें विशेष दर्जा नहीं चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। और सरकारी नौकरी आज आप देख रहे हो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, और अभी भी रास्ते में लोग आ रहे हैं। आप चारों ओर देखोगे कहीं भी जाके बैठे हुए मिल जाएंगे। जयपुर की सारी सड़कें जाम कर रखी हैं, सारी सड़कों के किनारे पे हमारे लोग जो CH हैं वो बैठे हैं। तो ये इन लोगों के साथ हम सब के साथ अन्याय हुआ है, तभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज़ादी की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई बच्चे को कंधे पे बांध के लड़ी थी। आज यहाँ पे देख लीजिए कितनी महिलाएं बच्चे को लेके बैठी हुई हैं। तो ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है, ये हमारी नौकरी की नहीं, हमारी आज़ादी की लड़ाई है। और हम परमानेंट होके जाएंगे, हम पहले जाने वाले नहीं हैं। मैं श्रीगंगानगर से आई हूँ। श्रीगंगानगर में हमने हमारे 3 महीने पूरे होते ही हमने वहाँ धरना लगा दिया था कि हमें वेतन दो। ऐसे ही जो जिस जिले से आए हैं हर जिले में आवाज़ उठाई गई है, लेकिन फिर भी हमें उचित जवाब नहीं मिला। ऐसे यहाँ पे लोग हैं जिनको 9 महीनों से वेतन नहीं मिला है। हम लोग बिना वेतन के हम लोगों ने देश की सेवा की है और आज हमें ये अंजाम मिल रहा है। ये 2 जने देख लो, ये आमरण अनशन पे बैठे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, लेकिन फिर भी सरकार नहीं जाग रही है। ऐसी सरकार का बताओ हम क्या करें। वो हमारा पिता है और हमारे गहलोत जी हमारे पिता है, और उस पिता ने आज अपने ही बच्चों के पेट पे लात मार दी। जैसा कि हाँ लोग बोल रहे हैं कि आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो सरकार आपकी अगर उनने बात नहीं सुनी, सरकार आपको क्या लगता है कि आपकी बात सुनेगी? और अगर नहीं सुनती है तो क्या ये आंदोलन जारी रहेगा और क्या आप ऐसे ही आमरण अनशन करते रहेंगे? सरकार आपके हित में क्या करेगी, आपको क्या लगता है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज तो मैं 3 दिन से आमरण अनशन पे हूँ। आज मेरा भाई ये दूसरा मेरे साथ बैठ गया है। बट अगर ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये हमारा सरकार को खुला चैलेंज है कि अकेले हम 2 नहीं हैं। ये पूरी जो ये तादाद देख रहे हो 28,000 लोगों की तादाद है, और 28,000 के 28,000 लोग आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। ये अकेले CHA की लड़ाई नहीं है, अकेले CHA परिवार की लड़ाई नहीं है, 28,000 परिवार की लड़ाई जो राजस्थान में बेरोजगार हो गए, जिनके पेट पे लात मारी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।